हेलो एवरीवन, मैं हूं डॉक्टर सहज जोशी और स्वागत है आपका एक बार फिर हमारी एक नई और ख़ास वीडियो में। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे सेंसिटिव लेकिन बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम के बारे में बात करने वाला हूं जो खासकर पुरुषों मेल्स को बहुत ज़्यादा परेशान करती है। हालांकि ये कम्प्लीटली उन्हीं तक लिमिटेड नहीं है। ये प्रॉब्लम है प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, पीई, जिसे हम आम भाषा में शीघ्र पतन या जल्दी डिस्चार्ज होने की समस्या कहते हैं। ये एक ऐसी कॉमन सेक्सुअल प्रॉब्लम है जिसके बारे में पता चलने के बाद मेल्स अक्सर मेंटल प्रेशर, स्ट्रेस, लो सेल्फ कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास की कमी और यहाँ तक कि गिल्टी भी फील करने लगते हैं। ये उनकी रिलेशनशिप पर भी असर डाल सकती है। लेकिन ये होता क्या है एग्जैक्टली, इसके पीछे कारण, रीजंस क्या है और सबसे इम्पोर्टेंट, क्या इसका कोई सेफ और इफेक्टिव इलाज है जिससे ये प्रॉब्लम जड़ से ठीक हो सके, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। जी हाँ, आज हम इन्हीं सब बातों पर डिटेल में डिस्कस करेंगे और होम्योपैथी इसमें कैसे आपकी मदद कर सकती है ये भी जानेंगे। तो अगर आप या आपका कोई अपना इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिए। और वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी इंफॉर्मेशन वैल्यूएबल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलें। तो शीघ्र पतन या पीई होता क्या है? सिंपल टर्म्स में इंटरकोर्स, संभोग के दौरान सेटिस्फैक्शन होने से पहले ही या बहुत जल्दी ही विद इन अ मिनट और टू स्टार्टिंग अनकंट्रोल्ड सीमेन का डिस्चार्ज हो जाना, व्रिय का निकल जाना, पीई कहलाता है। कई बार ये प्रॉब्लम इतनी सीवियर होती है कि सिर्फ थोड़ी सी सेक्सुअल एक्साइटमेंट से ही, पेनिट्रेशन से पहले ही डिस्चार्ज हो जाता है। बहुत से लोगों के मन में ये गलत मिसकंसेप्शन होती है टाइमिंग को लेकर। लोग सोचते हैं नॉर्मल टाइम आधा घंटा या 1 घंटा होता है। ऐसा दोस्तों बिल्कुल नहीं है। मेडिकल रिसर्च कहती है कि एवरेज IELT, इंट्रावेजाइनल इजैकुलेशन लेटेंसी टाइम, यानी पेनिट्रेशन से लेकर इजैकुलेशन तक का एवरेज टाइम नॉर्मल मेल्स, नॉर्मल पुरुष में लगभग 6 से 7 मिनट होता है। तो प्लीज अपने मन से ये अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस आप निकाल दीजिए। पीई को एक प्रॉब्लम तब माना जाता है जब इजैकुलेशन कंसिस्टेंटली, बहुत जल्दी, जैसे अंडर 1 से 2 मिनट हो जाए और इसकी वजह से आपको या आपके पार्टनर को डिस्ट्रेस का डिससैटिस्फैक्शन हो। अब बात करते हैं कि ये होता क्यों है। मेडिकल साइंस इसके रीजन को 3 मेन कैटेगरीज में डिवाइड करती है। नंबर 1, साइकोलॉजिकल कॉजेस, मेंटल इमोशनल फैक्टर्स, ये सबसे कॉमन रीजंस होते हैं। नंबर 2, अर्ली सेक्सुअल एक्सपीरियंसेस, शुरुआत में लैक ऑफ एक्सपीरियंस या एंजाइटी की वजह से पीई हो सकता है। सेक्सुअल अब्यूज, नेगेटिव एक्सपीरियंस। नंबर 3, पास्ट का कोई बुरा अनुभव गिल्ट या एंजाइटी पैदा कर सकता है। नंबर 4, पुअर बॉडी इमेज, अपने शरीर को लेकर कॉन्फिडेंस की कमी। नंबर 5, डिप्रेशन एंड स्ट्रेस, मेंटल हेल्थ का डायरेक्ट असर सेक्सुअल हेल्थ पर पड़ता है। काम का स्ट्रेस, रिलेशनशिप स्ट्रेस, ये सब पीई को ट्रिगर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस एंजाइटी, मैं ठीक से परफॉर्म कर पाऊंगा या नहीं, ये डर भी पीई करवा सकता है। बायोलॉजिकल कॉजेस, फिजिकल फैक्टर्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, टेस्टोस्टेरोन जैसे हार्मोन का लेवल डिस्टर्ब होना, अंडरलाइंग हेल्थ कंडीशंस जैसे मधुमेह, डायबिटीज, हाई बीपी, उच्च रक्तचाप, थायराइड प्रॉब्लम्स, नर्व इश्यूज, न्यूरोस्थेनिया, सेक्सुअल ऑर्गन्स की नर्व में कमजोरी आ जाना, इन्फेक्शंस जैसे यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन, यूटीआई या प्रोस्टेटाइटिस, प्रोस्टेट ग्लैंड में सूजन, जेनेटिक्स, कुछ केसेस में फैमिली हिस्ट्री भी रोल प्ले कर सकती है। डाइटरी एंड लाइफस्टाइल कॉजेस, अनहेल्दी डाइट, जंक फूड, प्रोसेस्ड फूड, लैक ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, अल्कोहल अब्यूज, ज़्यादा शराब पीने से नर्व फंक्शन और ओवरऑल स्टैमिना कम होता है। लैक ऑफ एक्सरसाइज एंड पुअर स्टैमिना, ओवरऑल फिजिकल फिटनेस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप देख सकते हैं कि प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के पीछे कोई एक वजह नहीं है, मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं। क्या आप अपने केस में कोई स्पेसिफिक रीजन आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं? तो अब सोल्यूशन की बात करते हैं। जब साइकोलॉजिकल फैक्टर्स इतने कॉमन हैं और बॉडी की अपनी टेंडेंसी भी
रोल प्ले करती है। तो ऐसी अप्रोच चाहिए जो माइंड और बॉडी दोनों पर काम करे, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। एंड दैट्स वेयर होम्योपैथी कम्स इन। होम्योपैथी प्रीमेच्योर इजैकुलेशन के लिए बहुत ही इफेक्टिव है क्योंकि इट ट्रीट्स द इंडिविजुअल। ये सिर्फ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन नाम की बीमारी की दवाई नहीं देती, बल्कि पेशेंट का ओवरऑल सिम्टम्स, मेंटल और इमोशनल, फिजिकल, सबको समझकर इंडिविजुअलाइज्ड मेडिसिन देती है। एड्रेसेस रूट कॉज। अगर प्रीमेच्योर इजैकुलेशन स्ट्रेस की वजह से है तो स्ट्रेस कम करने वाली दवाई, अगर वीकनेस से है तो फिजिकल स्टैमिना बढ़ाने वाली दवाई, अगर हार्मोनल इश्यूज है तो उसे बैलेंस करने वाली दवाई दी जाती है। ये सीधे रूट कॉज पर, जड़ों पर काम करती है। इंप्रूव्स कॉन्फिडेंस एंड रिड्यूसेस एंजाइटी। मेडिसिन्स मेंटल स्टेट्स पर भी काम करती हैं। परफॉर्मेंस एंजाइटी कम करती है, कॉन्फिडेंस रिस्टोर करती है। नो साइड इफेक्ट्स। सही गाइडेंस में लेने पर होम्योपैथिक मेडिसिन एब्सोल्युटली सेफ होती हैं, इनकी आदत नहीं पड़ती। लॉन्ग टर्म रिलीफ। एम सिर्फ टेम्पररी सप्रेशन नहीं, बल्कि प्रॉब्लम को जड़ से ठीक करना और रीअकरेंस को रोकना होता है। लेकिन फिर वही बात, पेशेंस। होम्योपैथी जेंटली काम करती है, टाइम लगता है। कुछ हफ्तों में इंप्रूवमेंट शुरू हो सकता है, लेकिन कंप्लीट क्योर में कई महीने लग सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द केस। और सबसे इंपॉर्टेंट, हमेशा एक क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से ही कंसल्ट कर ही ट्रीटमेंट लें। इंटरनेट या दोस्तों से सुनकर दवाई लेना बहुत रिस्की हो सकता है। मैं यहाँ आपको कुछ कॉमनली यूज्ड होम्योपैथिक मेडिसिन बता रहा हूँ जो प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में अच्छा काम करती हैं, लेकिन मैं बार बार स्ट्रेस कर रहा हूँ, ये सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए है। प्लीज किसी भी दवा को खुद से इस्तेमाल ना करें, ये बहुत जरूरी है। सही मेडिसिन का सिलेक्शन सिर्फ डॉक्टर ही कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स बेस्ड ऑन कॉमन इंडिकेशन। नंबर 1, इग्नस कास्ट 30, हिस्ट्री ऑफ एक्सेसिव मैस्टरबेशन, हस्तमैथुन, जिसकी वजह से अब वीकनेस, डिजायर कम होना, इरेक्शन प्रॉब्लम्स आ गई हो। इसकी डोज क्या होती है? जनरली 2 to 5 ड्रॉप्स 3 टाइम्स डेली। कैलेडियम 30, इजैकुलेशन बिना प्रॉपर इरेक्शन के ही हो जाना, इवन थोड़ी सी एक्साइटमेंट से। इसकी डोज क्या होगी? जनरली 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स डेली। नंबर 3, कोनियम 200, सप्रेस्ड सेक्सुअल डिजायर, इच्छा को दबाना, खासकर ओल्डर मेंस में, ये बहुत इजीली ट्रिगर हो जाना। इसकी डोज रहेगी दोस्तों जनरली 2 ड्रॉप्स ट्वाइस डेली और एज प्रिस्क्राइब्ड। स्टेफिसिगेरिया 30 बहुत अच्छी दवाई है ये भी। कांस्टेंट सेक्सुअल थॉट्स, हिस्ट्री ऑफ मास्टरबेशन, एसोसिएटेड वीकनेस, नर्वसनेस। इसकी डोज क्या रहेगी? जनरली 2 ड्रॉप्स 3 टाइम्स डेली। एसिड फॉस 30, एक्सट्रीम वीकनेस, फिजिकल और मेंटल डेबिलिटी के साथ प्रीमेच्योर इजैकुलेशन। पतला शरीर, इजैकुलेशन ड्यूरिंग पासिंग स्टूल। इसकी डोज क्या रहेगी? जनरली सेलेनियम 200 होम्योपैथिक मेडिसिन। प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में मेनली इन ओल्ड एज, एसोसिएटेड विद वीकनेस एंड स्लो रिकवरी आफ्टर इंटरकोर्स। डोज ये ऑफन लेस प्रिस्क्राइब्ड होती है, मे बी ट्वाइस डेली और एज प्रिस्क्राइब्ड अकॉर्डिंग टू योर सिम्टम्स। ये सिर्फ कुछ नाम है, आपके केस में लाइकोपोडियम, नक्समोमिका, सल्फर या कोई और मेडिसिन भी इंडिकेट हो सकती है, इसलिए क्वालिफाइड होम्योपैथ डॉक्टर से मिलना जरूरी है। कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन के साथ साथ एक जनरल कॉम्बिनेशन भी है जो ओवरऑल स्टैमिना और नर्व वीकनेस में आपकी हेल्प कर सकता है, जिसे प्रीमेच्योर इजैकुलेशन में सपोर्ट के लिए यूज किया जाता है। इसमें 5 होम्योपैथिक मदर टिंचर्स यूज होते हैं, सभी के नाम आपको लिखे हुए भी देखने को मिल रहे होंगे। एवाइना सटाइवा क्यू, जनरल वीकनेस और नर्व टॉनिक। एसिड फॉस क्यू, डेबिलिटी आफ्टर एक्सेसिव डिस्चार्ज। स्टेफिसिगेरिया क्यू, इश्यूज फ्रॉम सप्रेस्ड एंगर और मैस्टरबेशन हिस्ट्री। अश्वगंधा क्यू, विथेनिया सोमनीफेरा क्यू भी बोलते हैं इसको, स्ट्रेस, स्टैमिना एंड वाइटलिटी। डामियाना क्यू, सेक्सुअल वेलनेस एंड नर्व टॉनिक। कैसे बनाएं? इन 5 की बराबर मात्रा, एग्जाम्पल 20 ml ईच लेकर एक 100 ml की खाली बॉटल में मिला लें। अच्छे से शेक करें। कैसे लें? इस कॉम्बिनेशन की दोस्तों आपको 20 बूंदें 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार, सुबह, दोपहर, शाम, आधे कप पानी में मिलाकर आपको पीना है। ये आप अपनी मेन होम्योपैथिक मेडिसिन जो डॉक्टर ने दी है के साथ ले सकते हैं। दोनों के बीच में 10 से 15 मिनट का गैप जरूर रखें, इससे वीकनेस और प्रीमेच्योर इजैकुलेशन दोनों में फायदा मिल सकता है। ये मेडिसिन आपको आसपास के होम्योपैथिक स्टोर या ऑनलाइन फार्मेसी से इजीली मिल जाएगी। आप चाहें तो
ओरिजिनल सील्ड पैक जर्मन मेडिसिन हमारे मेरे स्टोर से भी ऑर्डर कर सकते हैं। डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी या स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप आप इस वीडियो का सोर्स लिंक देकर पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, प्रीमेच्योर इजैकुलेशन या शीघ्र पतन ये एक ऐसी समस्या है जिसके बारे में लोग बात करने से कतराते हैं, लेकिन इसका सेफ और इफेक्टिव इलाज होम्योपैथी में अवेलेबल है। सही अप्रोच, सही मेडिसिन अंडर डॉक्टर्स गाइडेंस, थोड़ा सा पेशेंस और लाइफस्टाइल में पॉजिटिव चेंजेस लाकर आप इस प्रॉब्लम से पूरी तरह से छुटकारा पा सकते हैं और अपना कॉन्फिडेंस वापस पा सकते हैं। प्लीज आप लोग इस प्रॉब्लम को लेकर स्ट्रेस मत लीजिए, गिल्ट फील मत कीजिए, सीक प्रोफेशनल हेल्प और सेल्फ मेडिकेशन से दोस्तों बहुत बचिए। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अगर हाँ तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें। हो सकता है आपके शेयर से किसी की बहुत बड़ी हेल्प हो जाए। और हमारे चैनल डॉक्टर सेहित जोशी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। आपका इस टॉपिक पर क्या व्यू है या कोई सवाल है नीचे कमेंट्स में जरूर लिखें। अपना बहुत अच्छा ख्याल रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर एवरीवन। जय हिंद।